मैं हूं नवी सती और आपसे जनाब आज की जो ताज़ा तरीन सूरत है वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो ये है कि आपने देखा कि जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी और सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात हुई है जेल में। और एक ये बात हो रही थी कि इमरान खान जेल में हैं या मिलिट्री कस्टडी में हैं, और फिर उनके साथ क्या हुआ है गुज़िश्ता, कहा जा रहा है कि जब से मुलाकात नहीं हुई इमरान खान के साथ जो है वो किस तरह का सलूक किया गया, मुख्तलिफ तरह की खबरें थी, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो है आज इमरान खान के जो 8 मुकदमात थे उसमें मज़ीद जो मांगा जाता था, रिमांड मांगा जाता था, वो अदालत ने कैंसिल करते हुए यानी अब जुडिशल जो है वो कर दिया इमरान खान। तो अब इमरान खान अडयाला जेल के जो है वो हो गए हैं, जुडिशल हो गए हैं। तो यूं इमरान खान अब ज़मानत अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बात हो रही है कि क्या इमरान खान के जो केसेस थे अब उसको मज़ीद रिमांड ना देना और जुडिशल होना, और फिर इमरान खान के लिए ये ज़मानत अब अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट भी हुआ, उसमें क्या चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और सबसे बढ़कर आपने देखा होगा कि जो नज़र थी मोहसिन नकवी का अचानक जो है वो दुबई पहुंचना, और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से क्योंकि बड़ी बात हो रही थी कि भारत ने पहले तो आने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन जब से जो है वो तरीके इंसाफ का डी चौक की तरफ लॉन्ग मार्च था उसमें आपने देखा कुछ शहादतें हुई, तो फिर एक इस मामले को भी बड़ा उछाला गया। ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया जो है वो इस हवाले से बड़ी पाकिस्तान इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ज़ाहिर है एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं, और एहतजाज को रोकना और रियासत इस तरीके से आम जो अवामी जो आवाम होती है, ज़ाहिर है उसने एहतजाज ही करना होता है। अगर कोई भी चीज़ उसको नागवार गुजरी, एक ही तो रास्ता होता है एहतजाज का, लेकिन उसके ऊपर जो गोलियाँ चली उस पर अभी भी कुछ इबहम है। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि 12 शहादतें अभी तक उन्होंने कन्फर्म कर दी हैं, लेकिन जो 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 ये कह रहे थे कि अभी तक गोली नहीं चली, अभी तक वो इस कदर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे डटाई का जो है वो मुजाहरा करना, और मज़ीद जो है वो इस तरह की उसको इबहम जो है वो सामने लेके आना। इन ज़ाहिर है जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं, अब 1400-1500 गिरफ्तारियाँ अगर कह रहे हैं, और जो लोग अभी तक गायब हैं वो यही समझ रहे हैं, उन जब अफवाहें पैद हो रही हैं कि जनाब बहुत सी शहादतें हुई हैं, जिस वजह से वो लवाकिन भी ज़ाहिर है तो परेशान हैं, जब तक आप उनको ये ना बताएं कि किस थाने में कितने लोग हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही अब कहा कि 12 शहादतें उन्होंने कन्फर्म की हैं। बाकी उन्होंने कहा जो सैकड़ों की बात करते हैं, जो ज़्यादा बात करते हैं, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा जी, बानी जो इमरान खान है यानी तहरीक इंसाफ हैं, 7 नए मुकदमात में उनका जो आपको बताया कि गिरफ्तारी डाली गई थी, उसमें नए जो उनको कोई वो 28 यानी जो सितंबर के मुकदमे थे उसमें भी, और बाकी जो है उनमें जुडिशल कर दिया गया। अब डीचओ के हवाले से भी जो है वो एक नया मुकदमा भी जो है वो दर्ज होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब क्योंकि इमरान खान उस तरीके से जो एक उनके सेल में ही जो है वो उसको जो है वो थाने का दर्जा देकर वहाँ पर जो है वो उनकी तफ्तीश यानी थी और रिमांड पे थे, अब वो ख़त्म हो गया, अब वो जुडिशल हो चुके हैं। तो यूँ जो है वो तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो लीगल टीम है वो समझती है कि अब इमरान खान की वो बाकायदा तौर पर हो सकती हैं चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो ही इस वक्त है कि एक तरफ महंगाई, आपने कल ही देखा कि पेट्रोल 4 रुपये महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बाकी जो सुई गैस आपको पता है कि वो सर्दियों में नापैद हो जाती है, और जो दूसरी गैस जो घरेलू गैस यानी आवाम जो लेती है एलपीजी वो महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है, महंगाई उरूज पे है। आवाम जो है यानी 2 करोड़ के करीब जो हमारा नौजवान है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी वो फ्री लांसिंग करता है, वो सरापा एहतजाज है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा यानी जो जो एहतजाज बढ़ता जा रहा है, आवाम बेरोजगार होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, एक तरफ आपने देखा कि गैस के, पेट्रोल के, बिजली के बिल भी बढ़ते हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ती जा रही है। तो एनी हो, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसके ऊपर शायद वो कह रहे हैं जी कि शायद यही दिखाया जा रहा है, लेकिन आवाम जो है वो उसको कोई किसी भी चीज़ में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो हैं वो जो बात हो रही थी कि अब क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को आज जो फ़र्द जुर्म आयद करनी थी 9 मई के हवाले से कि जनाब 9 मई के हवाले से जनाब बहुत सी चीज़ें जनाब सामने आ गई हैं, और फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। बड़ी 2-3 दिन से आपको पता है कि बड़ी इस पर खबरें चल रही थी। उसमें शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडाला जेल लाना, उसके बाद आज फ़र्द जुर्म का आयद ना होना, और मज़ीद इसको 5 दिसंबर और 18 दिसंबर तक के अब केसेस जो है ना वो चले गए हैं। तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि क्या अब
शाह महमूद कुरैशी के थ्रू जो है वो डील की जाएगी, क्योंकि ऑप्शन कोई और नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रेशर है इस वक्त। आज भी आपने देखा होगा कि अमेरिका और बाकी जो यानी बरतानिया, अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोपीय यूनियन जैसे ममालिक, वहाँ आज भी एहतजाज हो रहा है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट समेत जो आप बाकी अगर देखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी शहरों में भी जो है वो एहतजाज जो है वो जारी है। पहले तहरीक इंसाफ ने इस पे एहतजाज किया कि इमरान खान को जो है वो बगैर किसी जुर्म के यानी सियासी कैदी बना कर रखा गया है और उसे जो है वो जेल में डाला गया है, 1 साल से ज़ायद हो गया। अब ज़ाहिर है जब से 12 शहादतें कन्फर्म हो गई हैं उसके बाद डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत तगड़ा एज है कि पुरअमन शहरियों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई। आल्दो के गवर्नमेंट जो है ना, अभी तक एक और मुख्तलिफ तरह की जो गवर्नमेंट जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर रही है। वजारत दाखिला की आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अपने सिपह सलार की बात की कि जनाब उनकी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता था। उसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से जनाब क्लैरिफिकेशन आ रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि सारा कसूर जो है वो ज़रा हुकूमत का ही होता है। जो भी हुकूमत में होता है, अगर गोली चली है, अगर ये भी बात करें कि गोली हमने नहीं चलाई, किसी और ने भी चलाई है, फिर भी हुकूमत का काम है कि उसकी तहकीकात करना और आवाम तक सच लेके आना। जब इन चीज़ों को रुकावट करने की कोशिश की, आपने देखा कि दोनों हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक और पिम्स में पहले जो शहादतें हुई उसकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भी सामने आ गई। लेकिन उसके बाद जब इंतज़ामिया का प्रेशर रहा और तरदीद भी सामने आ गई और फिर डाटा भी सामने नहीं आया, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अभी भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके जो लवाकिन हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं वो गायब है सीन से, वो पता नहीं कहाँ पे हैं। और इसीलिए जो चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, वो समझते या तो उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए, या गवर्नमेंट को बताना चाहिए। तो ये ओवरऑल सूरत है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला एक नौजवानों के लिए भी ये है, जो अगर खुद साख्ता यानी खुद अगर कोई काम करते भी हैं तो उनके लिए, यानी कि आप ये देखें कि इंटरनेट की बंदिश 1 घंटे के बाद 1 घंटा जो है वो कहा जा रहा है कि फायरवॉल की टेस्टिंग हो रही है। आपके एक्स समेत यानी बाकी जो इवन यूट्यूब को कहा जा रहा है, टिकटॉक को कहा जा रहा है कि बंद किया जा रहा है, एक्स पे जो पाबंदी है वो आपके सामने है। ये चीज़ें जो है वो जो मज़ीद बेरोज़गारी जो है वो सामने आ रही है। बाकी ममालिक में आपने देखा होगा, दुबई ने पहले ही वीज़े बंद कर दिए। बाकी ममालिक में भी पाकिस्तानियों के हवाले से जो एहतजाज चल रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि जो इमेज है वो किस तरीके से चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक अगर देखें तो कहा जा रहा है वो भी मोहसिन नकवी देखते हैं, तो पंजाब में भी वो नहीं जा सकते, सिंध और केपी में तो सवाल नहीं पैदा होता। तो यूँ पोजीशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक डमी प्राइम मिनिस्टर की हद तक हैं और बाकी ख़जाना, दाखिला, ये सारा का सारा जो है वो शहबाज शरीफ के उसमें नहीं है। अब देखते हैं कब तक चलता है। और अभी तक क्योंकि सिलसिला जो है वो चल रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मज़ीद कहा जा रहा है कि उस पर पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है इंटरनली। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट सख्त प्रेशर में है। गवर्नमेंट पे सख्त प्रेशर है, मुख्तलिफ इदारे जो है इस पे बात कर रहे हैं कि आवाम पर गोलियां क्यों चली। अभी भी एहतजाज हो रहा है, पीटीआई ये एहतजाज कर रही है कि गोली क्यों चली, और ये एक स्लोगन लेके वो चल रहे हैं जिसकी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतर या यानी हमें जो है वो हिकमत अमली नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी सारे मामले में साइड पे है, एमक्यूएम साइड पे है, मौलाना फजल रहमान इस पे जो है वो अपना जो है वो मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं, वो भी इस मामले में क्लियर है कि हुकूमत की गलती है। अचकज़ई साहब जो वो कह रहे हैं मैं तो अब दोबारा से तहरीक इंसाफ आती तो हम लीड करेंगे। तो ये सूरत है। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जुडिशल करना, ताकि तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इंगेज किया जाए ताकि दोबारा कॉल ना करें और एक मामला हो। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को अब अंदर ज़्यादा देर तक जेल में रखना, शायद ये ज़्यादा देर तक ना रख सकेंगे, जिसकी जिसकी वजह यही है कि जनाब इंटरनेशनल प्रेशर भी है और गैर कानूनी तरीके से कब तक रखा जा सकता है। सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना और डी चौक में होना, 10-12 शहादतों का होना, लोगों का गायब होना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर खामोश नज़र आती है। तो ये ओवरऑल सूरत है। इसीलिए बात हो रही है जनाब कि कुफ्र का माशरा तो चल सकता है, लेकिन जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ माशरे पे वहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सूरत अभी तक चल रही है जो आपके सामने रखी है।